तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका कि मार्केट कैप 100 करोड़ से नीचे है और ये कंपनी रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है। जैसा कि आप चलते हुए चलचित्र में देख पाओगे कि ये कंपनी खासकर मेट्रो से ताल्लुकात रखती है। आप देखेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे इसके प्रोडक्ट पे, या फिर यूँ कहें कि इसके पहले वेबसाइट को हम एक बार स्क्रॉल करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो है मेट्रो सीट इससे संबंधित है। और इसके प्रोडक्ट को हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट हैं। आप एक बार इसके वेबसाइट पे आइए और आप इसके वेबसाइट को स्क्रॉल करिए, देखिए कि ये क्या कहना चाहता है। अगर हम इसके प्रोडक्ट में चलें तो प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि मोटा मोटी जो चीज़ें हैं वो रोलिंग स्टॉक प्रोडक्ट है, सिग्नलिंग प्रोडक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट है और रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है। तो हम बारी बारी से रोलिंग स्टॉक प्रोडक्ट पे चलेंगे तो इसमें भी दो चीज़ें दिखेगी आपको, रोलिंग स्टॉक इंटीरियर प्रोडक्ट, रोलिंग स्टॉक नॉन इंटीरियर प्रोडक्ट। हम एक चीज़ देखेंगे रोलिंग स्टॉक इंटीरियर प्रोडक्ट, जिसमें कि आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आएगी। अगर हम रोलिंग स्टॉक इंटीरियर प्रोडक्ट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये होता है स्टेनलेस स्टील सैलून बकेट टाइप सीट। अगर आपने मेट्रो में सफ़र किया है तो आपने दिल्ली मेट्रो में देखा होगा कि इस तरह की सीट लगी हुई है, आप सबने देखा होगा दिल्ली मेट्रो में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट भी ये कंपनी बनाती है, कस्टम कलर्ड इंजीनियर हैंडल। जो हैंडल लगे होते हैं, खासकर अगर आप खड़े होते हैं मेट्रो में तो इसको पकड़ कर खड़ा होना होता है, ये चीज़ें लगी होती है। आप देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील ग्लैब पोल सिस्टम भी ये कंपनी बनाती है। आप देखेंगे बीच बीच में खम्भे जैसा रहता है, उसको भी आप पकड़ के खड़े रहते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कलर कोटेड हैंडल सिस्टम एक्सपोर्ट भी कंपनी करती है। दोस्तों, यहाँ पे इमरजेंसी इवैक्यूएशन रैंप भी कंपनी बनाती है और हनी कैम्ब पार्टीशन पैनल भी है कंपनी के पास। तो दोस्तों, ये तो रहा प्रोडक्ट में जो कि मैंने आपको दिखाया। अब प्रोडक्ट के हम दूसरी साइड चलते हैं, रोलिंग स्टॉक नॉन इंटीरियर प्रोडक्ट। इसमें देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम केबल मैनेजमेंट सिस्टम और स्टेनलेस स्टील कैब हैंडल यहाँ पे आप देख पाओगे। इस चित्र में आपको कुछ चीज़ें देखने को समझ में आ रही होगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेनलेस स्टील अंडर कैरिज फ्रेम मॉड्यूल। यहाँ पे आप हर जगह तो ये चीज़ें दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप कुछ जगहों पे देख पाओगे। यहाँ पे आप देखिए कि स्टेनलेस स्टील बैटरी बॉक्स भी है, एक कंपनी बनाती है, एयर हैंडलिंग यूनिट भी बनाती है। और अब हम दूसरे प्रोडक्ट पे चलेंगे। अगर हम चलेंगे कि सिग्नलिंग प्रोडक्ट में कंपनी क्या करती है, तो रेलवे सिग्नलिंग प्रोडक्ट में कंपनी कुछ चीज़ें बनाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो लाइट रेड या फिर जो ये वॉच जैसी दिख रही है आपको, या फिर आपने देखा होगा कि अगर हमें किसी इमरजेंसी में रेलवे को रोकना हो तो हमें किस तरह से किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, आपने देखा होगा ये वाला प्रोडक्ट। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DCS मस्ट, ये जो है ये प्रोडक्ट दिखाई पड़ रहा है आपको। ये जो सिग्नल वाले चीज़ें हैं ये इसमें कंपनी बनाती है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट की बात कर लें तो इसमें आप देखेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर एंड एल्युमिनियम म्यूरल फॉर त्रिवंदरम स्टेडियम में एक कंपनी स्टील स्ट्रक्चर बना रही है। साथ में स्टील सपोर्ट स्ट्रक्चर पे भी काम कर रही है सोलर पैनल पे। तो हमें लगता है कि ये सोलर पैनल का प्रॉक्सी हो सकती है, क्योंकि ये इसके लिए एक तरह से एक इंफ्रा तैयार करती है। जब सोलर उस पर लगाया जाता है, जो पैनल होता है उसके लिए भी ये इंफ्रा तैयार करती है जो स्टील वाला होता है। और वायर फॉर्म केबल ट्रेज और सीट मेटल एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील से चीज़ों को तैयार करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस चित्र में आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर हम एक्टिविटीज़ में चलें तो एक्टिविटीज़ में आप यहाँ पे देख पाओगे कि किस तरह से लोग चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सब। तो ये होता है कि कोई भी कंपनी है तो उसमें ये चीज़ें करनी पड़ती है। अगर हम अबाउट अस में और भी देखें, अगर हम प्रमोटर को देख लेते हैं, चलिए प्रमोटर को देखते हैं। प्रमोटर में आप देखेंगे कि वाई गिरधर राव जी हैं, जो कि इसके डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 25+ ईयर का एक्सपीरियंस है। साथ में बेस्ट क्वालिटी ये प्रोवाइड कराते हैं अपने निवेशक को। अब हम चलते हैं कुछ बेसिक चीज़ों पे जो कि आप सबको जानना चाहिए, हमें भी जानना चाहिए, जो अगर इस स्टॉक में निवेश करना चाहता है। जैसे कि इसका मार्केट कैप अभी कितना है, 86 करोड़ है। मैंने कहा 100 करोड़ से कम है। एक SME की कंपनी है, बात ध्यान रखना। आप 90,000 लगा के इस कंपनी में निवेश कर सकते हो, क्योंकि एक लॉट 90,000 के करीब आ रहा है।
112 के प्राइस पे है और ध्यान रहे ये अपने इसका जो आईपीओ का प्राइस है उससे कम दिखाई दे रहा है। 210 का हाई है, 90 का लो है इसका और स्टॉक का पी 34 है, इंडस्ट्री का पी 42 है। चूँकि रेलवे पर गवर्नमेंट विशेष ध्यान दे रही है तो इसके रिगार्डिंग भी हम स्टॉक को लेकर आए हैं। आप देखना कि आरओसी आरओई कितना है, 26 का आरओसी है, आरओई 51 का है, 10 का फेस वैल्यू है और डेट मैनेजेबल है, आप यहाँ पे देख पाओगे। अगर हम इसके रिजल्ट की बात कर लें तो रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा कि हाफ ईयरली रिजल्ट में कंपनी 12 करोड़ की सेल्स कर पा रही थी मार्च 23 में, आज 11 करोड़ की सेल्स कर पा रही है, यानी बहुत बड़े अंतर नहीं है, यानी आसपास ही है, एक तरह से स्टेबल बना हुआ है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट घटता हुआ मालूम पड़ रहा है मार्च 23 से मार्च 24 में, ये थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं है। लेकिन एक बात है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा नहीं है, घटा है। एक बात और है कि जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटा है ये बढ़ भी जाएगा, लेकिन एक पहली बात है कि कंपनी को अपनी सेल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा और सेल्स तभी इंक्रीज होगी जब डिमांड हाई होगी और गवर्नमेंट बन गई है तो मुझे लगता है कि डिमांड तो बढ़ने वाली है। मार्च 21 से मार्च 22, 23, 24 में आप देखेंगे कि 7 करोड़ से सेल्स 26 करोड़ हो गई है। ध्यान रहे आपको मौका मिलेगा इस कंपनी को 90 रुपये के प्राइस से नीचे खरीदने का भी, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं कि 38% से गिर के 21% हो गया है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंट नहीं है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। आप देखेंगे 38 से 23, फिर 33, फिर 21। नेट प्रॉफिट की बात करें तो -17 लाख से आप देखेंगे 2.53 करोड़ हो गया है। एक बात और भी आप ध्यान देना कि कंपनी अभी कोई भी रिटर्न बना के नहीं दी है, बल्कि अपने निवेशकों के पैसे को थोड़ा सा डाइल्यूट किया है। आप देखेंगे रिजर्व कितना है, 17 करोड़ का है, 2 करोड़ से रिजर्व बढ़ के सीधे 17 करोड़ हो गया है, यानी 8 टाइम रिजर्व बढ़ा है कंपनी का। बोरोइंग आप देखिए कि बोरोइंग घटा है, ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। और फिक्स्ड एसेट कंपनी ने 2 गुना कर लिया, 2x कर लिया फिक्स्ड एसेट। और आप देखेंगे कि कंपनी लगातार CWIP भी कर रही है, यानी कैश वर्क इन हैंड भी कर रही है। आपको अब मैं चलता हूं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न का क्या हाल है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे कि 58% की होल्डिंग बनी हुई है और FII ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज किया है, जबकि DII ने ऑलमोस्ट पूरा ही डिक्रीज कर लिया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पब्लिक के पास 41% की होल्डिंग है। अगर हम पब्लिक की बात कर लें तो क्या पब्लिक में कोई HNI भी है? कोई HNI नहीं है। एक बात और मैं बता दूं कि आपको हड़बड़ाहट में इस स्टॉक को नहीं खरीदना है, मौका मिलेगा आपको इस स्टॉक को 90 रुपीज़ से भी नीचे खरीदने का, तब खरीदना। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका रिजल्ट यहाँ पे शो हुआ है ना, वो अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, जबकि इससे बेहतर स्टॉक मौजूद हैं। लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट फोकस कर रही है उस हिसाब से अगर कोई भी ऑर्डर मिलता है तो ये नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा मार्केट वीक होता है तो आपको 90 रुपये से या फिर 90 रुपये के आसपास यह स्टॉक मिलेगा, आप जरूर खरीदना, अच्छा पैसा बनेगा। हाँ, एक बात और है, यह फ्यूचरिस्टिक शेयर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रेलवे का विकास हर जगह होना है, बनारस में होना है और जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें होना है और दिल्ली में भी हो रहा है, तो इसमें इसको ऑर्डर मिलना तय है। दोस्तों, ये रहा वीडियो प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। आपको यह स्टॉक कैसा लगता है? आपने इसे खरीदा है कि नहीं खरीदा है? आपको मौका मिलेगा तो खरीदोगे कि नहीं, ये भी बताना। हाँ, यह स्टॉक ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, लेकिन ये करेक्ट हो सकता है, ये बात आप ध्यान देना। तो दोस्तों, ये रहा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।